तो भाई लोग जैसा कि कल की 2898 एडी मूवी जो है थिएटर्स में आ चुकी है और जैसा कि इसने हमें प्रॉमिस किया था वो हमें सब कुछ इसमें देखने को मिलता है। भाई ये हमारी उम्मीदों पर खरा तो उतरती है, लेकिन इसमें कुछ छोटी मोटी कमियां हैं वो भी हम बात करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है पूरी मूवी एकदम परफेक्ट बनाई गई हो बस, पर फिर भी यह बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की सिनेमा है जो हमारे देश में बनाई जा रही। भाई हॉलीवुड को मात देने वाली पहली फिल्म है। आदिपुरुष बनाई गई थी प्रभास के साथ ही, बट वो फेल हो गई। लेकिन क्या करें, इस मूवी का जो है कलेक्शन अभी तक मैंने देखा है वो ठीक ठाक है, लेकिन जिसका रिव्यू मैंने छोटा सा डाला था वो आप लोगों ने देखा तो अच्छी बात, नहीं देखा तो ये वाला वीडियो आप सबके लिए, क्योंकि इस वीडियो में यानी कि इस मूवी के बारे में हम पूरी तरह से बात करने वाले हैं। स्टोरी क्या हुई थी इसमें और क्या क्या हमें इसमें अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और इसके अगले पार्ट की स्टोरी क्या होने वाली है उस पर भी चर्चा करेंगे हम। तो दोस्तों वीडियो पहले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये तो आपको पता ही होगा, ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले वीडियो देखने से पहले दोस्तों तो हम बात कर रहे हैं कल के 2898 एडी जो है मूवी थिएटर्स में आ चुकी है। ट्रेलर में हमें जैसा बताया था उसके हिसाब से पता था कि इसमें भगवान कल्कि का जन्म होना है। दीपिका पादुकोण जो है कली के जो है कॉम्प्लेक्स उसने बनाया उसमें रहता है, तो उसी में जो है दीपिका पादुकोण भी रहती हैं, जिसके पेट में बच्चा है जो कि भगवान स्वयं कल्कि जी हैं। लेकिन वो वहाँ से किसी तरह बचकर निकल कर आती हैं और उसके लिए जो है अश्वत्थामा उसको बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जो हमारा भैरवा है यानी कि इसमें प्रभास का रोल कर रहा है, तो भाई उसमें वो जो है कली की तरफ से आता है और उस दीपिका पादुकोण को यानी कि पकड़ने के लिए, वो सिर्फ बॉन्टी के लिए आता है, यानी कि उसको पैसे चाहिए इसके लिए जिससे कि वो कॉम्प्लेक्स जा सके और वहाँ पर मज़े से रह सके। लेकिन भाई वो ये चीज़ हिडन पार्ट इसका जो हमें नहीं बताया गया था ट्रेलर में, जो अभी हमें मूवी देखने पर पता चलता है कि भैरवा आखिर में है कौन, वो ऐसा करेगा या नहीं करेगा, क्या उसे पता चलेगा कि उसका असली रूप कौन है। महाभारत के समय से ये फिल्म जुड़ी है, यानी कि वही इससे पहले की जो बैटल थी वही हमें आगे के जो कलयुग की बैटल है वो इसमें कली और कल्कि के बीच में होने वाली है। तो उसके जो भगवान कल्कि हैं उनके बहुत सारे सहायक होने वाले हैं, 7 चिरंजीवी हैं जो इसमें उनके साथ लड़ने वाले हैं। साथ में भी सुना था कि रावण भी लड़ने वाला है, तो अभी इसमें हमें कुछ नहीं दिखा, लेकिन रावण हमें अगले मूवी पार्ट्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसके बारे में मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ सच है कि कुछ लोग हैं जो अभी जिंदा हैं, तो वो इमोर्टल हैं, तो वो अभी लड़ने वाले हैं इस युद्ध में। तो भाई अभी बहुत समय है, यहाँ तक कि भगवान के जन्म के बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन वो अभी पेट के अंदर हैं। अब इसमें फिल्म शुरू होती है तो हमें सीधा महाभारत से ले जाती है, जो अश्वत्थामा कृष्ण और अर्जुन से लड़ रहे हैं। तो इसमें कई सारे जो हैं कैमियोज भी हुए हैं, विजय देवरकोंडा में देखने को मिले और भी कई कैरेक्टर हैं, आप लोग देखोगे तो बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि इस बहुत बड़ी बिग बजट फिल्म है और बहुत सारे स्टार इसमें देखने वाले हैं, यही कारण इसका बजट ना हुआ, क्योंकि बहुत सारे स्टार इसमें देखने को मिले हैं, हीरो बड़े बड़े। तो अगली मूवी आई को उसमें तो और भी ज़्यादा, क्योंकि महाभारत के जो 7 चिरंजीवी हैं बाकी जो कई युगों से चले आ रहे हैं, जिंदा हैं अभी कहीं ना कहीं पर वो रहते हैं, उन्हें किसी दुनिया से कुछ मतलब नहीं क्या हो रहा है, उन्हें सिर्फ जब भगवान और जो राक्षस है जो कली उसके बीच में जो बैटल होने वाली है उसमें वो उनका काम है, तो वो तभी वहाँ से जहाँ है वहाँ से निकल कर आएंगे और इसमें सहायता करेंगे। तो भाई जो महाभारत से फिल्म आगे बढ़ती है उन्हें श्राप मिलता है, उन्हें बताया जाता है कि कलयुग में जब मैं अवतार लूँगा, कृष्ण भगवान कहते हैं, तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी और तभी आपका जो पाप है वो पुण्य में बदल जाएगा और आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो वो इस चीज़ के लिए यहाँ रहते हैं। तभी वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आता है, उसके जरिए जो है अश्वत्थामा को मणि मिल जाती है और वो फिर उन्हें पता चलता है कि हमारे जो भगवान कल्कि हैं किसके गर्भ में है और वो उसको बचाने के लिए चले जाते हैं। तब तक वो है उनको कोई और बचा के वहाँ जो है कली के जो कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाल कर लाता है और उसकी रक्षा के लिए वो सब लोग लग जाते हैं। फिर सुप्रीम यास्किन का जो सिपाही है, यानी कि जो आपको ऐसे करके वो दिखता है, वो मैं ट्रेलर में भी अच्छी खासी देखने को मिला था, वो वहाँ पर जाता है और उन दोनों के बीच में बैटल होती है। तो भाई इसमें प्रभास का जो रोल है भैरवा, वो उसको भी बाउंटी मिलती है कि उस पर दीपिका पादुकोण को 5 मिलियन का जो है इनाम रखा गया कि जो भी इसको पकड़ कर लाएगा उसको 5 मिलियन मिलेंगे। तो भाई वो उस बाउंटी के लिए उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है बाद में कि वो महाभारत में कोई और इतना बहुत ही महान कैरेक्टर था। तो भाई वो सच्चा था, लेकिन महाभारत में थोड़ा जो है
विपरीत तरफ से लड़ा था, आप समझ रहे हो, कौरवों की तरफ से नहीं, पांडवों की तरफ से लड़े थे। तो उनका रोल है, जिस तरह की लोगों ने थ्योरीज निकाली थी कल्कि के बारे में कि भाई जो भैरवा है वो भगवान शिव का अवतार हो सकता है, परशुराम का अवतार हो सकता है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है भाई। वो एक बहुत बड़े योद्धा का अवतार है यहाँ पर, उसे पर पता नहीं है, किसी तरह इसमें पता चलता है और नहीं भी पता चलता है क्योंकि उसे पता नहीं है। जब वो कोई यंत्र है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, उसको जब हाथ में आता है तो उसे पता चलता है कि उसका जो है पूरा शरीर बदल जाता है और जो पुराना वाला यानी कि जो अवतार था उसमें बदल जाता है और वो दीपिका पादुकोण की रक्षा करता है। लेकिन जब वो उसके हाथ से निकलता है वो हथियार तो उसे पता नहीं चलता है। और इसमें एक चीज़ और हिडन भाई दिखाई है मुझे, जो इतना एक धनुष गांडीव यानी कि अर्जुन का दिखाया गया था, तो वो हम अर्जुन का जो गांडीव था वो कलयुग में यहाँ पर दिखाता है। तो वो टूटा हुआ पड़ा था, वो सच में जो वो दिखता है उसको कोई छुआ नहीं कर पा रहा था, यानी कि टच नहीं कर पा रहा था उसको। जब भी कोई टच कर रहा था तो वो कितनी भी बड़ी धातु कुछ भी हो तो वो पिघल जा रही थी, इतनी ज़्यादा शक्ति थी। तो उसमें ये बताया गया था कि जो भगवान जन्म लेंगे उससे पहले इसमें कोई शक्ति नहीं थी, जब भगवान आएंगे तभी इसमें शक्ति आएगी। तो भाई उसमें जब वो शक्ति आती है तो लास्ट में एक सीन दिखाई देता है जो सबसे हिडन भाई अगली मूवी के बारे में दिखता हुआ नजर आता है। तो भाई इसमें ये होता है कि भाई कल्कि का जो यानी कि भगवान के लिए रखा गया था वो गांडीवधारी जो धनुष है, तो वो जो है कली उठा लेता है उसको और वो कहता है नया युग प्रारंभ हो रहा है और कुछ डायलॉग मिलता है। तो भाई वहाँ पर मेरे को ये समझ में आया कि शायद अर्जुन का अवतार हो कली, तो जिसने उस गांडीव उठाया है और कोई तो उसको नहीं उठा सकता था। अब वो फिर भी मान सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही बड़ा जो है, अभी तक के जितने भी 3 युग बीत गए हैं उनमें जो बैटल्स हुई हैं भगवान और राक्षसों के बीच में, उनसे सबसे बड़ी यही कलयुग की होने वाली है। तो शायद हो कि उसमें इतनी शक्ति हो कि वो इस चीज़ को उठा सके, या फिर जो अर्जुन था यानी कि जो महाभारत में जीत गया था वो इस युग में राक्षस बन के आया हो, क्योंकि अब जो पांडव हारे थे उनको भी इस चीज़ में बराबरी चाहिए, तो वो इस युद्ध में वो जीतने वाले हों, यानी कि वो समझ रहे हो आप कहाँ बात कर रहा हूँ, वो अपोजिट है यानी कि भगवान की तरफ से लड़ने वाले हों। तो शायद ऐसा हो सकता है, या फिर ये मूवी के हिसाब से इसको रखा गया हो क्योंकि यहाँ से महाभारत की चीज़ें जो है डिस्कनेक्ट कर दी जाए, आगे क्या होने वाला है वो अपने हिसाब से ही रखना पड़ेगा क्योंकि वो चीज़ हमें अभी पता नहीं है क्लियर। अब महाभारत में क्या हुआ वो तो हमें पूरा डिटेल से पता है, बट जो भी होने वाला हो अच्छा लगा मुझे को ये मूवी देखकर। आप लोग भी जाएं देखने, 100% सपोर्ट करें। कमियां हैं इसकी फर्स्ट हाफ में कोई छोटी मोटी जो कि कट कर देनी चाहिए थे। गाना भी है यानी कि दिशा पटानी के साथ, वो बेकार है और उसका जो है कुछ 1-2 मिनट का सीन है आपस में, वो बहुत ही बेकार, वो होना ही नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। और बाकी एक गाना है उन दोनों के बीच में, वो भी नहीं होना चाहिए था। साथ में एक बच्ची है जिसको लोग ट्रेलर में टीजर में बच्चा समझ रहे थे, बट वो एक लड़की है। तो उसके पास जो है उसका जो ज्ञान देने का काम करते हैं एक बाबा जी हैं जो संबाला से हैं, तो वो चीज़ में कॉन्वर्सेशन है वो थोड़ी सी छोटी हो सकती थी। और कहीं और भी कई चीज़ें हैं जो मैं नहीं बोलूँगा, अब ठीक है जितना भी अच्छा है, बट मूवी बहुत बढ़िया है भाई, देखने जाए 100% देखने जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।